नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं मन को काबू कैसे करें। मन को काबू करना बहुत जटिल है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम कैसी परिस्थितियों में, अच्छी या बुरी, प्रभावित दोनों अवस्थाओं में हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी किसी उत्सव से आ रहे हैं, किसी पार्टी या फंक्शन से आ रहे हैं, आप सो रहे हैं, फिर भी विचार उसी अवस्था में है जिस अवस्था को आप छोड़ के आ चुके हैं। एक दो दिन उन्हीं विचारों के अंदर आपकी बातें, आपका व्यवहार, वही सब चलता है। कभी महसूस किया है कि जो पल बीत गया वह दोबारा नहीं आएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और किसी भी स्मृति को याद करने का मेरा खुद का अनुभव है कि आपको उससे सिर्फ और सिर्फ हानि ही मिलती है, चाहे वो अच्छे विचार हों चाहे बुरे विचार हों। क्योंकि जब अच्छी परिस्थिति होती है तब अच्छे विचार शरीर के अंदर आ जाते हैं और शरीर की क्रियाएं वैसे ही होने लग जाती हैं, और जब बुरे विचार आते हैं तो शरीर वैसे ही काम करने लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को अपनी बुद्धि और मन के अधीन करके बैठे हैं। हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल हमारे मन के ऊपर है। मन कह रहा है तो हम कर रहे हैं, मन सो रहा है तो हम सो रहे हैं। कितनी दुविधा है इन सब चीज़ों में। कब तक, कब जागेंगे, कब ये अनुभव होगा कि जो परमात्मा की जो एक दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में है वह हमारे जीवन को उत्तम श्रेणी का बना सकती है। आपने जीवन में अपने जो भी परिस्थितियों को देखा, अच्छी देखा, बुरी देखा, वह सभी सराहनीय हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति, चाहे वो अच्छी रही हो चाहे वो बुरी रही हो, वो आपके जीवन में आपने जैसे जैसे उन पलों में जिया वह एक सराहनीय काम है। अगर आपने दुख में जिया तो वो भी एक सराहनीय काम है, क्योंकि आप उन परिस्थितियों को अपने कंधों पर लेकर अपने जीवन को लगातार प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं। आप रुक नहीं रहे, तो यह एक सराहनीय काम है। परंतु इस सराहना को हम भूल जाते हैं जब हम उस दुख और पीड़ा के अंदर अपने विचारों के साथ अपने शरीर का व्यवहार बदल देते हैं। और देखिए, ये बात समझने वाली है कि हमारे विचारों के द्वारा हमारे शरीर की अवस्था बिगड़ जाती है। विचार तो आने ही हैं। क्या विचारों के साथ ही जीवन कटेगा? क्या विचारों के बिना जीवन नहीं कट सकता? जीवन भी कट सकता है और जीवन बेहतर भी हो सकता है, और दुख और सुख की परिस्थिति में दिल, दिमाग, शरीर, मन समभाव अवस्था में रह सकते हैं। यानी कि जब खुशी का पल है तो भी आपकी एक सामान्य अवस्था हो, और जब दुख की अवस्था है तो भी आपके पास एक सामान्य अवस्था हो। क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि समभाव अवस्था हम अपने मन पे काबू पाकर कर सकते हैं? दुख क्षण भर का है, खुशी भी क्षण भर की है, परंतु आनंद, दिव्य आनंद, उसको कभी महसूस किया है? कभी महसूस करके देखिए। कभी अपने आप को एक राजा की तरह रखा है, या कभी अपने आप को एक रानी की तरह महसूस किया है? नहीं। जो विचार आ रहे हैं, जीवन का प्रभाव उसी रूप में शरीर को क्रियाएं दे रहा है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि मन यदि आपका आपके साथ नहीं सामंजस्य बिठा रहा, तालमेल नहीं बिठा रहा,
तो शरीर कुछ और ही करता है। विचार इतने प्रबल हैं जीवन के अंदर, जिसे हमने अपने जीवन का एक आधार यानी कि जीवन जीने का एक तरीका के बिना विचारों के तो जीना ही नहीं है, या जीने का कोई मतलब ही नहीं है अगर हमारे पास विचार नहीं है। मुझे लगता है ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम अपने आप को कभी भी खाली नहीं रखते। एक छोटा सा अनुभव है, जैसे कि हमारे त्योहार आते हैं, हम अपने घर को बहुत सजाते हैं, घर की साफ सफाई में लग जाते हैं, कपड़े नए बनवाते हैं, और ज़्यादा अच्छा फाइनेंस हो तो हम और चीज़ें खरीद लेते हैं। तो कभी इस अवस्था को अपने भीतर ले जाकर आपने देखा है कि आपका मन आपसे क्या चाहता है? क्या मन आपको ये बता रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? शायद हम मन की उस भीतर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में बताया है कि हर वो सुख दुख का कारण है जो आपने सजो के रखे हुए हैं। हर सुख एक बड़े दुख का कारण। कितनी भौतिक चीजों को हम एकत्र करते हैं और फिर जब समय आता है उनका त्याग करने का तो एक मोह पैदा हो जाता है। नहीं, ये नहीं दी जाएंगी। यही हाल हमारे मन की अवस्था और हमारे बुद्धि में चलने वाले विचारों की है। हम अपने पुराने और बुरे विचारों को और अच्छे विचारों को त्यागना ही नहीं चाहते। जिस प्रकार से हमें अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपनी चीज़ों के साथ एक मोह रखा हुआ है, अटैचमेंट रखा हुआ है, ऐसे ही अटैचमेंट हमने अपने उन सभी चीज़ों का रखा हुआ है, उन सभी अच्छे और बुरे विचारों के साथ अपना अटैचमेंट बना रखा है। क्या लगता नहीं कि साल में एक बार यदि हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो अपने भीतर की भी सफाई कर लें? ये जो परमात्मा ने बुद्धि दी है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मन को कैसे साफ करेंगे? मन को क्या साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती? शरीर को साफ करते हैं, शरीर को भोजन देते हैं, शरीर को वो सभी आनंद देते हैं जो शरीर आपसे मांग रहा है, और वो भी किसके अधीन होकर? मन के अधीन होकर। कभी सोचिए, कुछ क्षणों के लिए अपने आप को इस दुनियादारी से अकेला कर लीजिए। महर्षि गौतम बुद्ध की इस पत्नी ने जब गौतम बुद्ध अपनी तपस्या कर कर सालों बाद वापस आए तो उन्होंने कहा, जो आप बाहर कर रहे थे, क्या गौतम वो घर पर नहीं मिल सकता था आपको? जिसे पाने के लिए आप दर दर भटक रहे थे, आपने परिवार का त्याग कर दिया था, क्या आप उसको घर पर प्राप्त नहीं कर सकते थे? ये उनकी बहुत ही उत्तम विचार था, और जिसके लिए गौतम बुद्ध मौन थे। वो इस तर्क का कोई जवाब ही नहीं दे पाए थे। सोचिए, कुछ नया देने की सोचिए अपने आप को, कुछ तो नया कीजिए। जीवन बहुत ही सुंदर है। दुख वो परिस्थिति है जब आपको अंदर से चमकना है, जब भीतर से आपको चमकना है। जानते हैं, जब दुख आते हैं तो हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, चर्च जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। यदि हम उससे पहले ही मन को साफ प्रतिदिन करते रहे तो आपको लगता नहीं है कि आप एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, खुशहाल जीवन प्राप्त कर सकते हैं? खुशहाली का क्या मतलब होता है? कि आपका स्टेटस कैसा है?
या आपकी सामाजिक अवस्था कैसी है, ये खुशहाली में नहीं आते। खुशहाली और सुकून और आनंद ये सिर्फ भीतर के हैं। आपका मन भी अच्छे विचारों को मांगता है। शरीर और बुद्धि भी चाहते हैं कि हमें कुछ तो ऐसा दो जो अभी तक हमें मिला नहीं। कहते हैं भागवत यानी कि भगवान को पाने के लिए आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, और हम इस विचारों के सफ़र में कब जन्म लेते हैं और कब मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, वो पूरा जीवन यात्रा इन विचारों के झूले पे झूलती हुई जीवन यात्रा के अंतिम पलों में भी हम अपने आप को शायद आराम से मृत्यु के अधीन भी नहीं हो पाते कि शायद सुकून हो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ये शरीर त्याग कर। उस पल भी शायद हम नहीं सोचते कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, या मैंने क्या दिया और क्या मैं लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी सी ये बातें मेरी, पर इनमें आनंद है। इसमें वो खुराक है जो मन और मस्तिष्क और आपकी आत्मा को चाहिए। आत्मा, कभी महसूस ही नहीं किया होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, या भीतर छुपी उस आत्मा से कभी मिलने का मन ही नहीं किया होगा, क्योंकि हमने तो सफाई से बाहर की ही की है, भीतर तो कभी झांका ही नहीं है। प्रतिदिन मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, मस्जिद, चर्च, कहीं पर भी जाना, यहाँ मैं किसी भी धर्म को, कुछ भी, मैं धर्म सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन का एक मूल आधार है। यहाँ मैं किसी भी धर्म के बारे में अपना विचार नहीं दे रही। मैं यहाँ व्यक्तिगत व्यवहार की बात करने के लिए मैं इन सब धर्मों की बात कर रही हूँ। बात तो यहाँ पर यह भी आती है कि हम अपने जीवन के अंदर सब कुछ पाने के बाद भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं, ढूंढ रहे हैं सुकून कहाँ है। आपने वो गाना सुना होगा ना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, क्योंकि हम सारा दिन व्यस्त रहते हैं। सारा दिन कुछ अपने दिनचर्या के कामों में, कुछ जीवन के रोजी रोटी में, और फिर कुछ रातें सिर्फ विचारों के लिए। और कभी कभी तो दिन से रात तक अगर परिस्थिति विकट है तो सारा दिन वो मस्तिष्क उस परेशानियों में, उन विचारों में खोया रहता है। सुकून नहीं है, मन शांत नहीं है, विचलित है, पाकर भी कुछ अधूरा है। खुशी है पर आनंद नहीं है। आनंद की परिभाषा बेहतर है। विचारों के साथ लड़ते हुए जीवन को हम ऐसे ही बिताए जा रहे हैं। क्यों ना इन विचारों के साथ जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। और जैसे मैं भी जब छोटी थी तो मैं भी ये सुनती थी कि जब हमें कोई परेशानी आती है ना, तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। और जब मैं थोड़ी समझदार हुई और जब मुझे समझ आना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि भगवान हमारे अंदर नई चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए हमें दुख दे रहे हैं, कि उस दुख की परिस्थिति को हम समझें और अपने भीतर सोई हुई उस परमात्मा की आत्मशक्ति के साथ अपना परिचय लें। एक अखंड ऊर्जा जो आपके अंदर खुद समाई है। भगवान शब्द, भगवान, भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु,
आ से अग्नि, ना से नीर और अ से आकाश। इन सभी शब्दों से मिलकर भगवान शब्द बना। भ अ ग वा आ न, भगवान। अब भगवान तो भीतर ही है, पंच तत्वों से आपका शरीर बना है, फिर बाहर कहाँ खोज रहे हैं हम उसे? जो भीतर है उससे मिल नहीं पा रहे, बाहर उसकी मूर्तियों में उसको खोज रहे हैं। और वो कह रहा है स्वयं कि मैं तेरे भीतर हूं, भटक मत। क्योंकि यदि भीतर गए हो, भीतर के मंदिर में गए हो, तो बाहर के मंदिर की समझ आए ना। जब भीतर का मंदिर ही नहीं जा पा रहे, भीतर ही प्रवेश नहीं हो पा रहा, तो बाहर तो आपको भगवान रूपी मूर्तियां ही दिख रही हैं। और जिस क्षण उनके पास जाते हैं उस क्षण आप शांत हैं। और उधर भी कई बार तो हम लोग प्रार्थना ही करते हैं, प्रभु कष्ट आए हैं, जरा हर लीजिए, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। और तब मुझे लगता है भगवान मुस्कुराकर कहते होंगे, मूर्ख, मैं तेरे भीतर ही हूँ। जो तुझे दुख लग रहा है वो तेरे जीवन की नई उत्पत्ति है। उनका दुख देने का कारण ही यही है कि इंसान स्वयं की आत्मशक्ति को पहचाने। वो बता रहे हैं हमें उस दुख के रूप में, उस कष्ट के रूप में, उस संकट के रूप में, कि तुम भीतर से एक मेरे अंश हो और एक विराट ऊर्जा के हकदार हो। गृहस्थ आश्रम से उत्तम कोई आश्रम नहीं है। परंतु देखिए, उसी से हम भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं ना, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है। क्योंकि मन के ऊपर काबू ना होने की वजह से कितनी चीज़ें हमारे जीवन की, हमारे हाथों से, हमारे परिवारों से, हमारे बच्चों से बिखरी जा रही हैं। समेट नहीं पा रहे हम जिंदगी को। और जिंदगी को जिस दिन समेटना है उस दिन अपने विचारों पर आप काबू पा लेंगे। मुझे लगता ही नहीं कि यदि आपने इन अभ्यासों को किया, मौन ऐसी एक परमात्मा की दी हुई एक दिव्य अभ्यास है, जिसे आप करें तो आप देखेंगे कि आपका मन बहुत शांत, मन में कोई तरंगे नहीं आएंगी, मन समभाव अवस्था में चला जाएगा। फिर बस यही रहता है कि जिंदगी एक फुटबॉल का मैच है और बॉल कैसे घूमते घूमते, घुमाते घुमाते आपको गोल तक लेकर जानी है। जिस दिन जिंदगी को आपने फुटबॉल का मैच समझ लिया ना, उस दिन बॉल आपके पैरों से ही उस गोल तक जाएगी जहां आपका जिंदगी का लक्ष्य है। जिंदगी बहुत सरल है, बहुत अच्छी है। अगर ईश्वर ने इसकी सृष्टि की रचना में मनुष्य जीवन की संरचना की है, तो हम उनकी एक अलौकिक रचना है। जानते हैं, एक बार मैं मेट्रो में बैठी हुई थी और मेरे साथ ही बैठे जो हुए थे वो अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते थे, और मैं उनको देख रही थी। उन्होंने अपने कपड़े पहनने, उनका तरीका, उन्होंने अपने बैग में से अपनी कुछ चीज़ें निकाली और एक एक व्यवस्था को ठीक से रखा अपने बैग के अंदर वापस। और मैं देख रही हूँ और समझ रही हूँ कि यहाँ नेत्र होकर भी हमारी अवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि परमात्मा ने अंदर से दे दी और हम बाहर की आंखों से दुनिया देख रहे हैं और भीतर हमारी नजरें झुकी नहीं रही। हम आंखों को बंद ही नहीं करना चाहते। इतना देख लिया, इतना देखना है, और क्या देखना है, इन सब पहलुओं पर आप नहीं सोचते। मन और मन पर काबू पाना। अगर आपने जिस दिन ठान लिया कि अब मुझे ये विचारों के साथ जीवन नहीं बिताना और उनको तिलांजलि कर दी,
तो आप देखेंगे कि मन भी खाली, शरीर निरोगी, मस्तिष्क आनंद में और शरीर झूम रहा है। फिर क्या मिला क्या खोया ये गम नहीं आता। ये खोने और पाने का डर इन विचारों की वजह से है। जब विचार उत्पन्न होते हैं तो मन परेशान हो जाता है और विचार खत्म होते ही आप एक आनंद का अनुभव करते हैं। हम जीवन के अंदर ना उसी तरह से चले जा रहे हैं जैसे हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे आसपास के लोग, सब कुछ एक जैसा ही है, कुछ नहीं बदल रहा। भटकाव जरूर बढ़ गया है पर बदला कुछ नहीं है। योग में बताया गया कि 5 ज्ञान इंद्रियों को काबू में कर इंसान अपने जीवन को, अपने शरीर को संयम में लेकर आ सकता है। इसके अभ्यास मुश्किल हैं, पर जब आप अपने व्यवहार के अंदर अभ्यासों को ले आते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत आनंदित हैं। फिर जीवन के अंदर ना क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी, इसकी समझ आ जाती है। हम कहते हैं कि आयु से समझ आती है, धीरे धीरे आप बड़े हो जाएंगे ना, आपको समझ आएगी। नहीं, जीवन का एक एक दिन, एक एक सेकंड आपको सिखा रहा है, परंतु आप सीख कब रहे हैं? क्योंकि विचार इतने ज़्यादा हैं कि विचारों में ही ज़िंदगी उलझी हुई है, तो हम सीखेंगे कहाँ? और अगर आप अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान लगाएं और अपने आप को समझने का प्रयास करें, आप देखेंगे आपने अपनी समस्याएं तो कम कर ही ली हैं, आपने अपने आसपास के लोगों की भी समस्या कम कर दी है। एक आपके अकेले से बदलने से आपके आसपास के 10 लोग भी बदल जाएंगे, क्योंकि आपकी जो दिव्य ऊर्जा होगी वह आपको उस दिव्य आनंद के पास लेकर जाएगी, और वही दिव्य आनंद जब प्रकाश बनकर आपके आसपास के लोगों के पास फैलेगा तो आप देखेंगे कि तनाव तो कहीं है ही नहीं, बुरे विचार भी नहीं है, मतभेद भी नहीं है, सब कुछ संभाव अवस्था में नजर आएगा। हम संभाव अवस्था में रहकर भी पता नहीं क्यों, क्या चाहते हैं हम, क्या पाना है हमें। और जबकि कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि मैं कौन हूं पर अपना ध्यान लगाएं, कि मेरा जन्म किस कारण से इस धरती पर हुआ है। कारण तो हमें पता ही नहीं। रोज हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग पैदा हो रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है आबादी बढ़ने और घटने से? क्योंकि फर्क हमने देखना छोड़ दिया है। आपस में मतभेद है, ईर्ष्या है, क्रोध है एक दूसरे पर, हंकार है एक दूसरे के लिए। जब ये चीजें जीवन के अंदर रहती हैं तो जीवन जटिल ही होता है। जीवन कभी सुकून भरा नहीं हो सकता। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इन विचारों से मुक्ति पाने के लिए आप प्रतिदिन मौन का अभ्यास करें। मौन एक दिव्य ऊर्जा है, और यदि कोई विचार आपको तंग कर भी रहा है, आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए अपने आप को एकांत में रखें। अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि हम एकांत में रखें कैसे।
हमें तो अपने काम पर भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी करने हैं। जी हाँ, सब कुछ सब करने हैं, फिर भी एकांत आपके भीतर ही है। जब आप मन से अपने विचारों को मुक्त कर देते हैं तो आप भीतर में एकांत महसूस करेंगे। एकांत का मीठा सा अनुभव आपको इतनी अपार शक्ति और ऊर्जा देगा और शांति प्रदान करेगा कि आपके जो विचार आपके लिए एक मुसीबत बने हुए थे, उन्हीं विचारों के साथ आप आनंद में रहना महसूस करेंगे। आपको अनंत का अनुभव होगा। जीवन की सरलता को समझें, जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, खुद का भला करें और दूसरों का भला करें। यदि हम दूसरों की भलाई के कार्यों में अपना जीवन समर्पण करते हैं, और बहुत बड़ी भलाई नहीं करनी इसमें कि जैसे आप समझ रहे हो कि मैम तो ये बात बोल रहे हैं कि भलाई, भलाई किसे कहते हैं। यदि आप अपने शरीर को विचारों के द्वारा कष्ट ना दें, दुखी ना दें, और अपने आप को समझें, तो आप देखेंगे कि आपने अपने आप को देना शुरू कर दिया तो ईश्वर कब आपके हाथों से ही दूसरों की भलाई करवाने लग जाएगा और आप अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तब आप ईश्वर के वो दिव्य ऊर्जा वाले इंसान बन जाते हैं। जब आपका मन ये समझ जाता है कि जीवन का मूल सिद्धांत क्या है, जीवन में मेरा प्रवेश क्यों हुआ है, क्या ऐसे कर्म थे, क्या ऐसे अधूरे कार्य थे जो मुझे करने हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सरल हो गया है। जीवन की सरलता को समझने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को जानना शुरू करें। अपने आप को जानेंगे तो एक आनंद अनुभव करेंगे, परमानंद। सिर्फ अपने आप को जानना है, कुछ नहीं करना, विचारों से मुक्त होना है, अपने आप को पहचानना है और स्वयं को आनंदित करना है। देखिए, जब आपने अपने आप को आनंद में रखना शुरू कर दिया ना, तो दूसरे लोग आपसे वैसे ही आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, चंद्रमा अपनी शीतलता फैलाता है, सूर्य खुद जलता है फिर दूसरों को प्रकाश देता है, वृक्ष हर पल उस कार्य में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है, नदियां बह रही हैं, और हम सब कुछ समझकर भी, बुद्धि होते हुए भी, अब इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रही, क्योंकि मार्ग आपको देखना है। मैं आपको मार्गदर्शन में मदद दे सकती हूँ, मैं अपने अनुभवों से आपको खुशहाली की ओर लेकर जा सकती हूँ, मैं आपको अपने अनुभव के द्वारा जीवन में क्या पाना है उस मार्ग पर लेके जा सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ आपकी, क्योंकि मुझे लगता है कि व्यर्थ के विचारों में जीवन को ना गंवाएं। बहुत सुंदर है ये जीवन, आपके अपनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन। अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए अपने आप को बदलें। स्वयं को बदलेंगे तो बहुत कुछ अपनों को और उनकी आत्मा को आप एक शांति दे सकते हैं। स्वयं का परिवर्तन सृष्टि के परिवर्तन के बराबर है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं को बदलें और जीवन के एक आनंदमय
और शांतिमय वातावरण में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बनाएं कि जिससे सबका भला हो। धन्यवाद।